अगर हमारे आसपास कुछ अच्छा हो रहा हो तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो चीज हम आपसे शेयर करें। और कुछ ऐसा ही हुआ केरला में, जहां पर एक छोटे से बच्चे की साइकिल चोरी हो गई और इस बात से वो इतना दुखी हुआ कि वो पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पहुंच गया। अब जनरली पुलिस स्टेशन में जो पुलिस वाले होते हैं वो कड़क मिजाज के होते हैं और छोटी मोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन वहां के पुलिस वालों ने इस छोटे से बच्चे के दुख को समझा और इस छोटे से बच्चे को साइकिल गिफ्ट की। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, पुलिस वालों ने मिलके छोटे से बच्चे को साइकिल गिफ्ट की। कितना ह्यूमैनिटी वाला काम था ये। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी आसपास की समस्याओं को सुलझाने में और नए नए इनोवेशंस करने में भारतीय युवा किसी से कम नहीं है और कुछ ऐसा ही कर दिखाया चेन्नई के अरुण प्रभु ने। गाइस, अरुण प्रभु ने अपने एक ऑटो यानी कि 3 व्हीलर को एक आलीशान घर में तब्दील कर दिया जिसमें जरूरत की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। गाइस, जैसे ही आनंद महिंद्रा को, जो कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्हें यह बात पता चली तो उन्होंने अरुण प्रभु की सोशल मीडिया पे जमकर तारीफ भी की और उसके साथ साथ महिंद्रा की पिकअप और बोलेरो को इसी तरह से मॉडिफाई करने का अवसर भी दिया। गाइस, आपको अरुण प्रभु की यह कलाकारी कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार एक वकील कोर्ट में भारत के 40 स्वतंत्रता सेनानियों को बचाने के लिए केस लड़ रहे थे, जिन स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई हुई थी। अचानक से कोर्ट की कार्रवाई के बीच में एक कर्मचारी आता है और उस वकील को एक खत दे के चला जाता है। उस खत को पढ़ने के बाद वकील उस खत को साइड में रखता है और अपनी बहस को कंटिन्यू करता है और उसके बाद अपनी वकालत के दम पर उन 40 स्वतंत्रता सेनानियों को बेगुनाह साबित करता है और उन्हें वहां से बचाता है। जब कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो जाती है तो जज वकील से पूछता है कि तुम्हें जो चिट्ठी दी गई थी उसमें क्या लिखा हुआ था। तो वकील ने कहा कि उस चिट्ठी के अंदर मेरी पत्नी की निधन का समाचार था। गाइस, अपनी पत्नी के निधन का समाचार सुनने के बावजूद भी अपने कर्तव्य को निभाने वाले कोई और नहीं बल्कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस बलिदान को शत शत नमन। इंडिया के कोचीन में रहने वाले 70 साल के विजयन अपनी धर्म पत्नी मोहना विजयन के साथ अभी तक 35 से ज्यादा देश घूम चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दंपत्ति या तो करोड़पति या फिर अरबपति होगी, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये दंपत्ति कोचीन में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं। हो गए ना हैरान? गाइस, विजयन बचपन से ही विश्व भ्रमण करना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी थी। इसीलिए शादी के जस्ट बाद 1963 से ही ये लोग चाय बेचकर हर दिन 300 रुपए सेव करते हैं और अपने विश्व भ्रमण के सपने को पूरा कर रहे हैं। यहां सीखने लायक बात यह है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं, पैशन चाहिए। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडियन क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों के हेलमेट के ऊपर बीसीसीआई लोगों के साथ में तिरंगा झंडा भी लगा हुआ होता है, लेकिन एमएसडी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के हेलमेट के ऊपर तिरंगा झंडा आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या इसके पीछे का रीजन आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एमएसडी बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी हैं और विकेट कीपर को कभी कभी विकेट कीपिंग करते टाइम हेलमेट को जमीन पर रखना पड़ता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे झंडे को जमीन पर रखना अपमान कहलाता है और हमारे तिरंगे झंडे का अपमान ना हो, इसी वजह से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हेलमेट पे तिरंगे झंडे को लगाना बंद कर दिया। गाइस, क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।